सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज सप्तमी है और सप्तमी में हम भगवती को क्या भोग लगाते हैं। माँ कालरात्रि का आज के दिन पूजन किया जाता है और कल अष्टमी है, हम कन्या पूजन भी करने वाले हैं। बहुत लोग नवमी में कन्या पूजन करते हैं, तो आज के ही इस अंक में मैं बता दूंगा कि आप लोग चाहे नवमी करें या अष्टमी करें, कन्या पूजन कैसे करें, कढ़ाई पूजन कैसे करें और जो कलश का जल है उसको आपको क्या करना है। आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्यक्रम है, इसलिए पूरा ध्यान से इसको अच्छे से सुनिएगा। आइए सबसे पहले आज का हम पंचांग देख लेते हैं। 2 अक्टूबर सन 2022, दिन रविवार, आश्विन मास, शुक्ल पक्ष, संवत 2079, तिथि आज सप्तमी है, नक्षत्र मूल है। आज जन्मे जातक गणमूल नक्षत्र की श्रेणी में होंगे। राहु काल 4:30 से 6, दिशा शूल पश्चिम दिशा। हम कढ़ाई पूजन कैसे करते हैं, बहुत मैं आपको आसान तरीके वाली सारी चीज़ें इसमें बताने वाला हूँ। अब जैसे सबसे पहले तो हम आज भोग की बात कर लें। भगवती कालरात्रि का ध्यान करके आज का पूजन किया जाता है सप्तमी का। और कल जैसे अष्टमी है, कल के दिन महागौरी का ध्यान करके आप लोग पूजन करना। जब भी आप पूजन करते हैं, भगवती का षोडशोपचार करते हैं या 5 द्रव्यों से पूजन करते हैं, तो आज मैं माँ कालरात्रि के भगवती कालरात्रि मेरे इस पूजन को आज स्वीकार करें और हमसे प्रसन्न रहें। कल हे महागौरी मेरे द्वारा किए गए इस पूजन को आप स्वीकार करें और हमसे प्रसन्न रहें। परसों नवमी में सिद्धिदात्री, ऐसे कर लेते हैं। अब आज भगवती को गुड़ का भोग लगेगा और कल भगवती को नारियल का भोग लगेगा। ठीक है, अलग से एक नारियल ले आना, उसको आप छोटे छोटे पीसेस करके नारियल का भोग लगा देना। कलश के ऊपर जो नारियल रखा है उसको बाद में तोड़ लिया जाता है और उस नारियल का भी प्रसाद घर में और जो कन्याएं आती हैं उन्हें दिया जाता है। ठीक है, इतना समझ गए। नवमी में जिन्होंने कलश हटाना है तो वैसे करें। अब कलश के अंदर जो जल रखा है उस जल का आप क्या करेंगे, उस जल को कब उठाया जाता है, जिस दिन आप कन्या पूजन करें। जैसे अष्टमी है कल, तो कल अष्टमी में आपको करना है, तो कल आप जब कन्या पूजन कर लें तो उस जल को उठावें, थोड़ा थोड़ा छींटा आप अपने घर में मारें, पूजा स्थल में मारें। उस जल को थोड़ा सा आप जिह्वा पर लेना चाहे तो ले सकते हैं। बाकी आपकी दुकान है, कोई उद्योग है, उसमें उसका छींटा मारना बहुत शुभ होता है। और साथ में आपका खेत खलियान है, कहीं पशुशाला है, उसमें भी उसके छींटे मारना बहुत ही शुभ फलप्रद होता है। ये तो ही कलश की बात। और जो मिट्टी का कलश यदि आपने रखा है, कलश आपका बच गया है, अब कलश का क्या करें। कलश कहीं भी घर में एक तरफ उसको सुखा करके आप उसको रख सकते हैं। अब हम सबसे पहले आज पाठ की बात कर लेते हैं। अब जैसे आज सप्तमी है, तो सप्तमी में कौन कौन सा आज के दिन पाठ होगा। आज 12वां और 13वां अध्याय पढ़ करके आपकी पूरी दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय पूर्ण हो जाएंगे। अब इसमें 3 रहस्य हैं, बाद में देख लेना आप। तीनों रहस्य हैं तो तीनों रहस्य भी आज पढ़े जाएंगे। शुरू में कवच, अर्गला, कीलक, वो सारा जुगत तो पढ़ा जाएगा। और पाठ के जो शापोदार के 3 मंत्र हमने बताए थे शुरू में, और जब आप तीनों रहस्य आदि पढ़ लेंगे तब उसके बाद वो 3 मंत्र बाद में भी पढ़े जाते हैं। तो आज तीनों रहस्य पढ़ करके कंप्लीट कर लेना। और यदि जो लोग 13 अध्याय प्रतिदिन पढ़ते हो तो उन्हें प्रतिदिन तीनों रहस्य भी पढ़ने चाहिए। यदि 2 पाठ करते हैं आप 13 अध्याय के हिसाब से, तो फिर पहले को छोड़ करके दूसरे में तीनों रहस्य पढ़े जाते हैं। आप जुड़े रहिए हमारे संस्थान से। दुर्गा सप्तशती को पढ़ने के अनेकों प्रकार हैं। कैसे, जैसे आपने दूध तो सब जानते हैं, दूध से मावा खोआ निकाला जाता है, यहाँ तक भी सब जानते हैं।
दूध एक है, दूध से अनेकों प्रकार के व्यंजन बनते हैं। खोआ बन गया, खोए की बर्फी बन गई, रसगुल्ले में खोआ काम आ गया, और खोए के लड्डू बन गए, ठीक है, मथुरा वृंदावन के पेड़े बन गए, खीर बन गई दूध से। दूध एक है, प्रयोग अनेक है। ऐसे ही दुर्गा सप्तशती के अध्याय 13 हैं, लेकिन उनको पढ़ने के अनेकों प्रकार हैं। आप हमारे संस्थान से जुड़े रहिए, और आने वाले समय में जैसे हम लोग आप सबके लिए जगजननी को स्थापित करके आश्रम बनाने जा रहे हैं, इंद्राक्षी धाम, ये बन रहा है मेरठ रोड पर, हरिद्वार मेरठ रोड पर, ठीक है। ये आपको मैंने बता दिया, बहुत लोगों को तो मालूम भी है। और ये मोदी नगर के आसपास हम लोग इसकी तैयारी में हैं। ज़्यादातर मेरा भी समय भगवती की सेवा में है, आपको पता ही है। तो जैसे ही आश्रम बन जाएगा वैसे भी आप लोगों को आना है, बहुत अच्छे से अपने परिवार के साथ आना है, और इस YouTube के माध्यम से, इस चलचित्र के माध्यम से भी आपने हमसे बहुत कुछ सीखते रहना है। दुर्गा सप्तशती के अनेकों प्रकार हैं, वो आपको बहुत सारी बातें मैं आगे आगे समय के साथ साथ आपको बताता रहूँगा। अब आज का काम तो सप्तमी तक पूरे अध्याय हो गए, अब अष्टमी में क्या करें? अष्टमी में वो अध्याय पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपका मन करे कवच पढ़ लें, मन करे आप तंत्रोक्त, देवी सूक्त, रात्रि सूक्त पढ़ सकते हैं। नवारण मंत्र तो जरूर पढ़िए, चाहे कल में, अष्टमी में और नवमी में 11-11 माला नवारण मंत्र की कर लीजिए। देवी अथर्व शिवशम आप पढ़ ही रहे हैं, देवी अथर्व शिवशम पढ़ लीजिए, सिद्ध कुंजी का स्तोत्र पढ़ लीजिए, 2 दिन ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। पाठ की अब आवश्यकता नहीं है, सप्तमी तक पूरा अध्याय हो गया। अब आते हैं हम कन्या और कढ़ाई पूजन पर। कल अष्टमी में है, जो अष्टमी करते हैं सुबह नहा धो करके जल्दी उठना, और अपना पूरा अष्टमी में जो भी भगवती को, कल का भी पूजन पूरा रहेगा, पाठ नहीं होगा, बाकी धूप दीप षोडशोपचार पूजन भगवती का अच्छे से करके, तिलक धूप दीप आदि दे करके भगवती को अर्पण करें, पुष्पादि दे करके, और नवारण मंत्र या सिद्ध कुंजी का, देवी अथर्व शीर्षम, जो भी आप करना चाहें वो अच्छे से आप कर। उसके बाद कन्याएं घर में हैं या आसपास से शुद्ध साफ कन्याएं बुला करके, बस स्वच्छ कन्याएं हो। कन्या उतनी बड़ी ली जाती है जो अपना टॉयलेट बाथरूम स्वयं कर सके, उतनी बड़ी कन्या इसमें पूजी जाती हैं, आप ध्यान रखिएगा। वैसे तो 1 वर्ष से भी मान्य है, लेकिन अलग अलग अपनी अपनी मान्यताएं हैं। और कन्याओं के पैर धुलाकर, क्योंकि कन्या नहीं है, वो देवी माता है, माँ का स्वरूप है, कन्याओं के अच्छे से पैर धुला करके, प्रणाम करके, आसन दे करके उन्हें बिठाइएगा, और 8 पूरी थोड़ा हलवा बना करके आप सबसे पहले दुर्गा जी को भोग लगाइएगा। कलश का नारियल जो है वो एक तरफ रख दीजिएगा, कलश का जल का थोड़ा सा मछीटा मार करके, जो आपने जो बोए हैं ना खेतरी, थोड़ी सी काट करके चांदी के सिक्के से, किसी चीज़ से, अपने आप ही कटती चली जाती है वो, तो थोड़ी थोड़ी भगवती आदि को चढ़ा करके प्रणाम करें। और इतने कन्याएं आ गई, सब कन्याओं को अच्छे से बिठाइए, पैर धुलाइए, चरण छूइएगा, सबको तिलक लगाइएगा, और पूरी हलवा जो भी आप कन्याओं के। लेकिन ध्यान रखें, अब प्रचलन चल गया है कि कन्याओं को भी चॉकलेट दे देते हैं, और मैंने तो कई जगह देखा है नूडल्स और पता नहीं क्या क्या चीज़ें। नहीं साहब, बाद में आप कुछ भी करिए, लेकिन पूजन के समय पूजन की गरिमा को निभाइएगा। कन्या नहीं है वो, हमने कहा भगवती हैं, तो क्या भगवती को आप नूडल्स खिलाएंगे? क्या भगवती को ये इजिए पीजिए? तो आप समझिए थोड़ा सा, कहाँ हम अपने धर्म को लेकर के जा रहे हैं? चाइनीज फूड की तरफ ले जा रहे हैं हम अपने धर्म को। आप बहुत लोग आलसी हो गए हैं, बस करना कुछ ना पड़े, बाजार से रेडीमेड सा ले आओ और कन्याओं को पकड़ा दो, हो गया साहब अष्टमी। नहीं भैया, ऐसे मत कीजिए। कन्या है, देवी माता का स्वरूप है, और कन्या तो वैसे भी भगवती का स्वरूप होती है, इसलिए कन्या को देवी माता समझकर ही उनका पूजन किया जाता है। घर में अपना चौका सजाइए, अपनी रसोई सजाइए, ढंग से साफ सुंदर तरीके से, पूरी हलवा खीर आदि जो भी आप बनाना चाहें अच्छे से आप बनाइएगा। और पहले 8 पूरी और वो हलवे वगैरह का, खीर वगैरह का जो भी है, पहले भगवती को 8 पूरी के साथ भोग लगा दीजिए। उसी में से फिर 2-2 पूरी ले लीजिए, या और एक्स्ट्रा रख करके सभी कन्याओं को भोग लगावें। सभी कन्याओं को अच्छे से भोग लगा, कम से कम 7 या 8 कन्याएं होनी चाहिए, और एक उसमें बटुक बिठाइए। बटुक किसको कहते हैं? बाल रूप को, लोंकड़िया भी कहते हैं कहीं कहीं की भाषा में, प्रांतीय भाषा में। एक बटुक बिठा करके सबको तिलक करके प्रणाम करें। भोग वो जब लगा लें, तो उसके बाद अगर किसी कन्या का कोई प्रसाद बच गया है, उसे किसी अच्छी सी प्लेट में, किसी डिब्बा ढक्कन में रख करके, और साथ में जो भी आप कोई फल देना चाहें,
कोई दक्षिणा उसमें रखना चाहे वो रख करके फिर कन्या के पैर छू करके आप ये सिंपल तरीके से कर लीजिएगा। उनकी आरती करना चाहें तो कन्याओं की देवी स्वरूप में उनकी आप आरती घुमा करके भी उनको प्रणाम कर सकते हैं। किसके चरण घर में पड़े, भगवती की कृपा ऐसी हो कि आपके दिन बदल जाए, है ना। तो इसलिए बहुत अच्छे से करना। और कन्या तो वैसे भी ममतत्व से भरी होती है, महिला हो स्त्री हो, ये सब माँ का स्वरूप है। जगजननी की इनमें झांकी आती है। तो इसलिए बहुत अच्छे से करना। और उसके बाद जो नारियल है उसका प्रसाद जो आपने रखा है वह मत करना। बहुत लोग डराने वाले आपको मिलेंगे, नारियल ऐसे नहीं तोड़ते, वैसे नहीं तोड़ते, और वैसे वो पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। तो इसलिए आप डरना नहीं, अच्छे से अपने नारियल को तोड़े, वो प्रसाद घर में बांटिए। भाई प्रसाद है वो माता का, उसको ये थोड़ी आप जल प्रवाह करेंगे या घर में रखेंगे खराब हो जाएगा। इसे उसको तोड़ करके प्रसाद के रूप में कन्या को भी दीजिए, स्वयं भी उसको ग्रहण कर सकते हैं। अब कन्या पूजन हो गया। अब इससे पहले एक चीज भूल गया मैं, कढ़ाई पूजन। पहले कढ़ाई का पूजन करेंगे, फिर कन्याओं को प्रसाद देना है। कढ़ाई पूजन से मतलब क्या है, कढ़ाई में हलवा बनता है, सब जानते हैं। हलवा कोई उसमें तो कुकर वगैरह में तो बनाता नहीं है। कढ़ाई में जब हलवा बनावे, जब हलवा बन करके तैयार हो जाए, अन्नपूर्णा माता को प्रणाम करें। कढ़ाई के दाहिनी राइट साइड का जो पकड़ने का कूंदा होता है, उसका कुंदा कहते हैं जिसको, है ना। तो राइट साइड वाले पर धागा मोली बांधें, हल्का सा तिलक करें, प्रणाम करें, हे जगजननी, हे मां अन्नपूर्णे, सदा सदा के लिए मेरे घर में वास करना। यूं ही मैं आपकी कृपा से तीज त्योहार मनाती रहूं। बस प्रणाम कर लेना, फिर उसमें से भोग निकाल करके भगवती के लिए, और फिर जैसे मैंने कन्या पूजन बताया फिर सेम वैसे ही होगा। तो ये सिंपल तरीका है कढ़ाई पूजन का और कन्या पूजन का। ध्यान रखें, कन्याओं का मुख आप लोग दक्षिण में ना करें, पूर्व में बिठावें या पश्चिम में व्यवस्था रखें या उत्तर में व्यवस्था रखें। जब आप घर में कन्या का पूजन करते हैं तब की बात है, ये मूर्ति वाली बात नहीं हो रही है। और अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद का स्टेप है, जो लोग नवमी करते हैं वो सेम इसी प्रोसीजर से नवमी करना। बस जैसे हमने कढ़ाई पूजन कन्या पूजन बताया, ऐसे वो लोग नवमी कर लेना। बस आप करिए। जगत की धात्री हे भगवती माँ, आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। और एक चीज दिल में से निकाल दो, बहुत लोग डराएंगे, आपने जगराता कबूला था, आपने जगराता नहीं कराया इसलिए देवी माँ कुपित हो रही हैं। ऐसा नहीं होता। उन्हें भी पता है अपने बच्चों की मजबूरियां, है ना। हम अपनी माँ से कहें कि माँ हम अगले साल आपको सोने के कंगन बनवाएंगे, और किसी वजह से पुत्र ना बनवा पाए तो क्या माँ नाराज होती हैं? नहीं होती होगी। तो कोई बात नहीं बेटे, जब तेरा हिसाब बने, जब तेरा मन बने तब करा लेना। ऐसे ही वो जग की जननी है, माँ है, तो आपके जगराता ना कराने से, एक नारियल ना चढ़ाने से, चुन्नी ना चढ़ाने से वो कभी कुपित नहीं होती। बहुत लोग डराएंगे, आपने कुछ सुख ना सोखी होगी, आपने कोई मनोकामना मांगी होगी, आप पूरी नहीं कर पाए, इसलिए माँ काली आपसे नाराज हो रही। उन पागलों की बातों में मत आइए, वो माँ के दर्जे को बहुत तुच्छ और छोटा समझ रहे हैं। माँ का हृदय बहुत विशाल होता है, पूत कपूत हो सकता है और माता कुमाता नहीं होती। समझ गए? बस अच्छे से करिएगा। और कल अष्टमी है, कल बहुत अच्छे से अष्टमी कर लेना। कलश का जल का भी मैंने आपको बता दिया, कढ़ाई पूजन हो गया, कन्या पूजन हो गया, बाकी कुछ रह गया होगा। तो कल अष्टमी है, सुबह अष्टमी का भी कार्यक्रम सुन लेना, नवमी का भी सुन लेना, अगले दिन का सारी चीजें बताते चलूंगा। आइए, समय चला आज की ध्यान माला से जुड़ने का। आज भगवती जगजननी के कालरात्रि स्वरूप की पूजा करते हैं। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान्
चूलम्बुसुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। बस आज सब कुछ हो गया है, सारी चीजें बता चुके हैं। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मुझे ये अंदर से विश्वास हो रहा था कि जो चीज़ 2-3 मैं ढूंढ रही हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत मैं भी भगवान में आस्था रखती हूँ, तो मैं ये सोची थी कि मुझे वो चीज़ें मिल जाएंगी। और रियली मुझे आज यहाँ बैठ के ऐसा लगा, जो आपने 2-3 चीज़ें करने के लिए बताई हैं, कि शायद मेरी समस्याओं का हल शुरू हो गया आज से। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।